क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत आवेश स्मॉल q पर विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B के कारण लगता बल F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होता है। मान लें कि E एक्स अक्ष की ओर तथा B वाई अक्ष की ओर है। एक आवेशित कण को ऐसे वेग से फेंकना है ताकि उस पर परिणामी बल शून्य हो। ऐसे वेग का न्यूनतम मान कितना होगा तथा यह किस दिशा में होगा। तो वेग का हमें न्यूनतम मान बताना है और उसकी दिशा बतानी है, जिसकी वजह से किसी आवेश q पर जो बल लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये बल कितना हो जाए, 0। हमें क्या बताना है, इस वेग की दिशा और इसका न्यूनतम मान बताना है, जिसकी वजह से इस पर आवेश q पर बल कितना हो जाए, 0। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू वी क्रॉस बी, वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्यू ई बल लगता है। और आवेशित कण अगर वी वेग से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बल लगता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू को कॉमन ले लिया है तो क्यू वी क्रॉस बी लग गया। हमें ऐसी स्थिति बतानी जिस पर यहाँ पर कुल बल कितना हो जाए, 0। तो देखो F बराबर 0 के लिए अगर बल क्या है 0, मतलब क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये क्या हो जाए 0। ये 0 होने का मतलब कितना है, E बराबर E प्लस वी क्रॉस बी, ये कितना हो जाए 0, या V क्रॉस B कितना हो जाए माइनस के। V क्रॉस B किसके बराबर हो जाए, माइनस E के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये बल कितना हो जाएगा, 0। अब देखो इसको कैसे बराबर करते हैं, पहले हमें V का न्यूनतम मान चाहिए। तो दो सदिशों को बराबर करने के लिए इनके परिमाण भी समान हो और इनकी दिशा भी समान हो। परिमाण समान होने के लिए यहाँ पे लिखते हैं V क्रॉस B का परिमाण किसके इक्वल है, माइनस E के परिमाण की। V क्रॉस B का परिमाण वी बी साइन थीटा इक्वल टू E। देखो V अगर यहाँ से निकालेंगे V इक्वल टू E अपॉन बी साइन थीटा, तो V यहाँ से लिखते हैं V के न्यूनतम मान के लिए, वेग के न्यूनतम मान के लिए, ये न्यूनतम कब होगा, जब इसका हर क्या अधिकतम हो, और हर में साइन थीटा क्या, साइन थीटा अधिकतम, और साइन थीटा अधिकतम मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। साइन थीटा अधिकतम मान कितना होता है, 1। कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। V के न्यूनतम मान के लिए थीटा कितना, 90 डिग्री, या साइन थीटा कितना होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, 1। तो यहाँ से V का मान निकल के आया E अपॉन बी। V का मान निकल के आया, ये न्यूनतम मान है E अपॉन बी, इतना मान होना चाहिए। ये तो हमने अभी इसमें ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में सदिश बराबर है तो सदिशों के परिमाण भी बराबर होंगे और दिशा भी बराबर होगी। परिमाण बराबर करके हमने V का मान निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, दिशा की। तो दिशा के लिए V क्रॉस B माइनस E है, इसका मतलब कि E एक्स अक्ष की ओर है, तो V क्रॉस B माइनस E मतलब E के विपरीत दिशा में। E के विपरीत दिशा मतलब X के विपरीत दिशा में क्या होना चाहिए, V क्रॉस B। दोबारा से सुन लो, देखो इस फॉर्मूले में क्या बता रहा है, V क्रॉस B इक्वल टू माइनस E। E अगर X दिशा में है तो V क्रॉस B माइनस X दिशा में होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना माइनस E दिया हुआ है। तो ये दिशा किसकी हो गई, V क्रॉस B की। और V क्या, देखो यहाँ से V और B के बीच में कोण थीटा कितना, 90 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। और V क्रॉस B इस दिशा में आना चाहिए, तो वेग अगर इस तल के लंबवत बाहर की तरफ हुआ, V क्रॉस B, V और B क्या ऊपर दोनों लंबवत हैं, और V क्रॉस B करेंगे तो इसकी दिशा किधर आएगी, माइनस X की दिशा में। तो वेग की दिशा किधर होनी चाहिए, इस तल के लंबवत
बाहर की तरफ, और बाहर तरफ क्या है, जेड एक्सिस। तो वेग की दिशा किधर होनी चाहिए, जेड एक्सिस की तरफ। अतः v जेड अक्ष की ओर स्थित है, और v का परिमाण कितना है, E/P।